माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड के सबसे सुपर पावरफुल लीडर्स हैं इस समय वर्तमान में हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वो चाहते तो सब कुछ फ्री कर देते हैं। इससे होगा क्या? इससे प्रदेश और देश में सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था फैलेगी और इससे देश काफ़ी संकट में जाएगा। और भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम बिहार में लागू करेंगे, तो इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है और कोई विजन नहीं है, न सोच है, न अच्छी सोच नहीं है, विजन अच्छा नहीं है, तो वो दूसरे का नकल करने का प्रयास करेंगे जी कि हम भी फ्री करेंगे। इससे उनको लगता है कि शायद ये लालच देंगे तो हम बिहार में सत्ता में काबिज होने का शायद करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सब का सब ये जुमला है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। प्रदेश की जनता 173 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई हुई है, तो इन लोग सब विचलित हो रहे हैं, अकबकाए हुए हैं, घबराए से हैं। और निश्चित रूप से यह बिहार को आगे ले जाने वाली बात है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बिहार के बेमिसाल जो कार्य किए हैं वह अविस्मरणीय रहेगा, उसको लोग कभी भूलेंगे नहीं। कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब इसके बाद तेजस्वी यादव की चर्चाएं पूरे बिहार में काफ़ी तेज़ हो गई है। क्या सचमुच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये जो वादे कर रहे हैं वो उसको निभाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ है भाजपा के औरंगाबाद से ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार चंद्रवंशी जी। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, भाजपा सोई हुई थी क्या? भाजपा के नज़र में ये चीज़ नहीं आई कि भाजपा भी 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती थी? बताइए, तेजस्वी यादव दे रहे हैं। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। देखिए, ये जो फ्री का जो प्रचलन चल रहा है, ये दिल्ली से शुरू हुआ और कुछ राज्यों में इसको लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम सब फ्री पे भरोसा नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड के सबसे सुपर पावरफुल लीडर्स हैं इस समय वर्तमान में हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वो चाहते तो सब कुछ फ्री कर देते हैं। इससे होगा क्या? इससे प्रदेश और देश में सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था फैलेगी और इससे देश काफ़ी संकट में जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था चरमराएगी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यदि भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, बिहार में गठबंधन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया हैं, एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं और एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किए हैं प्रदेश में। और हर सेक्टर में जिस प्रकार से वो कार्य किए हैं, खासकर अति पिछड़ा समाज के साथ साथ सबको लेकर चलने के जो उनके अंदर जज्बा, जो सामर्थ्य है, वो किसी दूसरे सूबे के मुखिया में आप देख सकते हैं नहीं है। खासकर ईडी गठबंधन वाले लोगों को हम विशेष रूप से कहना चाह रहे हैं। और भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम बिहार में लागू करेंगे, तो इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है और कोई विजन नहीं है, न सोच है, न अच्छी सोच नहीं है, विजन अच्छा नहीं है, तो वो दूसरे का नकल करने का प्रयास करेंगे जी कि हम भी फ्री करेंगे। इससे उनको लगता है कि शायद ये लालच देंगे तो हम बिहार में सत्ता में काबिज होने का शायद करीब पहुंच सकते हैं। बात लालच देने की नहीं है। बिजली आजकल लोगों की मूलभूत सुविधा में शामिल हो चुकी है और बिजली देने की मुफ्त वो बात कर रहे हैं, तो कहीं से गलत तो नहीं है? जनता के बारे में सोचकर कह रहे हैं। लोग ऐसे भी स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, कई लोग धरना दे रहे हैं, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसे में 200 यूनिट बिजली बिल वो फ्री देने की बात कर देखिए, रहे हैं। परेशान वो लोग हैं जो कुछ हेराफेरी करते हैं। हम लोग भी स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, अपने घरों में लगाए हुए हैं, प्रतिष्ठान में लगाए हुए हैं, सब जगह पे हम लोग लगाए हैं। हम लोग को तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ना ही कंप्लेन है। जितना हमको आवश्यकता होता है उतना हम अपना बिल पेमेंट करते हैं। जब बिल पेमेंट टाइम से ओवर हो जाता है तो बिजली कट जाती है, फिर रिचार्ज करते हैं, फिर पेमेंट जो है ना, फिर हमारा बिजली चालू हो जाता है। तो ये उनके लिए दिक्कत है जो 200 यूनिट से ज़्यादा का खपत करते हैं, उनको ये परेशानी हो रही है। तो वो चाहते हैं कि शायद ये कुछ लालच दे दिया जाए। तो फ्री वरी की बात पूरे भाजपा के कई राज्यों में सरकार चल रहा है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो। हरियाणा में तो इस समय खैर चुनाव का माहौल चल रहा है। असम में हो, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है।
तो ये फ्री का लालच दे करके ये सत्ता में आना और फ्री का लालच दे करके लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये हमारे समझ से ये उनका निजी व्यक्तिगत राय हो सकता है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये बहुत कुछ चिल्लाएंगे, ये चिल्लाएंगे जी कि हमने तो बिहार में नौकरी का पैकेज दिया, हमने ये सारा रोड मैप तैयार किया था। जी नहीं, ये सारा रोड मैप तैयार किए, सारी जो प्लानिंग योजनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिन है। आज बिहार में नौकरियों को जिस प्रकार से बहार चली है, तेजस्वी यादव यही तो कह रहे हैं कि हम बोले थे कि चुनाव से पहले नौकरी देंगे, तो जब हम सत्ता में आए तो नौकरी दे दिए। अब हम बोल रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, तो अगर हम आए सत्ता में तो हम बिजली भी मुफ्त देंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं ये तो वो। कहेंगे ही ना, करता कोई और है और उसके पीछे शोर मचाने वाला कोई और होता है। तो भाई तेजस्वी जी तो शोर मचाएंगे ही कि इससे कुछ परसेंट भी हम अगर कामयाब हो गए, कि जैसे हल्ला हुआ चुनाव के दौरान कि जी 400 पार के जो स्लोगन दिया गया, उसमें जब मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान चेंज कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपकी सब कुछ छिन जाएगी, बाबा साहब का जो भी बनाया हुआ संविधान उसको ख़त्म कर देंगे। तो इसी बहाने उन्होंने कुछ हद तक वो कामयाब हुए थे, पर अब वो चलने वाला चीज़ नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि बिजली का मुद्दा उठा लें, कुछ ऐसे चीज़ उठाएंगे वो। अब चुनाव चूँकि कई राज्यों में है, बिहार में भी 1 साल बाद होने वाला है, तो अभी से इन लोग एक ग्राफ बनाने का तैयारी कर रखे हैं, एक मॉडल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सब का सब ये जुमला है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। प्रदेश की जनता 173 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई हुई है, तो इन लोग सब विचलित हो रहे हैं, अकबकाए हुए हैं, घबराए से हैं। तो कह रहे हैं कि हम देख लीजिए आपके स्तंभ को तोड़ दिए, जो जिस पिलर के साथ भाजपा खड़ी थी उसमें से कई सीटें तो लेके चली गई महागठबंधन। जी नहीं, ये उनकी सोच है। आज भी लगभग 22 से 23 पार्टियां मिल करके भी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाया, अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते 240 को सीट लाया, और इन लोग उतना भी सारे लोग मिलकर नहीं पहुंच पाए, तो आप कैसे उनको चैलेंज कर रहे हैं? आप ये लोगों को गुमराह बनाने का काम, ये जिनके नेतृत्व में ये जो ईडी गठबंधन बना है, जो देश को जिस प्रकार से विदेशों में जा कर के बेइज्जती कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो गलत गलत बयानें दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं, चुनाव को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, जो जिसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जिनका संबंध बहुत अच्छा था, जिस पत्रकारों के साथ संबंध बहुत अच्छा था, और जो देश के खिलाफ चाहे कुछ तथाकथित नेता थे, उन लोग जो कई सारे जिनका आतंकियों के साथ एक बहुत बड़ा कुछ संबंध रहा हो, उनके साथ श्रीमान राहुल गांधी जी के साथ बैठ के चल रही हैं। अब आप सोचिए, जो हमारे देश के खिलाफ, हम उनके खिलाफ जो ना मुकदमा चला रहे हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, वो श्रीमान राहुल गांधी जी से उनके साथ बैठ के होती हैं देश को लेकर के। वो चाइना को तारीफ कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के अपने जो है ना अपने सारी व्यवस्थाएं जो देश में चल रही हैं, जो सारा जो भी कुछ देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो कार्य कर रहे हैं, उस पे इनको गौरव नहीं है, अपने विरासत पे गौरव नहीं नीतीश है। कुमार को लेकर के वो कह रहे हैं कि ऐसी वीडियो क्लिप रखे हुए हैं, अभी जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर के कह रहे हैं कि वो कब मेरे पास आ जाइए, भाजपा वाले कभी नहीं कह सकते, ना नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नेता कह सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी, उनका व्यक्तिगत निजी जीवन निष्कलंक रहा है, और जिस तरह से बिहार को उन्होंने अपने पूरे जीवन काल खंड में जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाए हैं, आजीवन जीते जी हो सकता है लोग उनको विरोध कर रहे हो सकता है कुछ लोग कटाक्ष कर रहे हो, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे किसी भी सेक्टर में जिस प्रकार से कौन करता है, भाजपा के नेता भी तो करते थे। बौछार किए हैं, जिस प्रकार से बहालियां किए हैं। महागठबंधन की जब सरकार थी, सुन लीजिए, महागठबंधन की जब सरकार थी तब तो भाजपा के बड़े बड़े नेता भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते, थकते नहीं थे। नहीं, वो कुछ व्यक्तिगत वैसे चीज़ होता था, लेकिन हम फिर भी एक मामूली सा हो सकता है, लोग होता है घर में कि जी आज थोड़ा सा घर में कुछ उतार चढ़ा हुआ तो लोग आक्रोशवश बोल देते हैं, लेकिन वो सबके गार्जियन हैं, वरिष्ठ नीतीश हैं। कुमार महागठबंधन में जाएंगे कि नहीं, आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो आएंगे। जो उनको पता है, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी कारणवश उस पाले में यदि गए, तो उनको कुछ व्यक्तिगत कुछ ऐसा लगा कि नहीं हमको कुछ और अच्छा करना है, कुछ थोड़ी बहुत कुछ अनबन हुई,
उसको लेकर गए थे, न कि कोई पार्टी से उनका कोई अनुबंध था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है और न रहने वाली है, और निश्चित रूप से यह बिहार को आगे ले जाने वाली बात है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बिहार के बेमिसाल जो कार्य किए हैं वह अविस्मरणीय रहेगा, उसको लोग कभी भूलेंगे नहीं। और फ्री की जो बातें हैं, ये फिजूल की बातें हैं, ये फेक हैं, इसमें हम सब भरोसा नहीं करते। हम सब पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति हैं और मेहनत करके अपना सब कुछ जो है ना आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेहनत से सबको जो गरीबों को तो मिलना चाहिए ना 200 यूनिट बिजली फ्री, भाजपा क्यों नहीं? गरीबों पे जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्य किए हैं वह भी एक अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जितनी योजनाएं भारत सरकार की है और बिहार सरकार के मिल करके सारा चीज़ उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम इसमें अनावश्यक जो टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, अब उनके पास बताने कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो दूसरे का कुछ नकल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी शायद जो है ना दिल्ली में यदि फ्री का बात कर रहे हैं तो दिल्ली में तो फ्री का बात करके आपने एक भी सीट नहीं जीत पाए। पंजाब में आपकी हालत क्या हो गई? तो बन गई थी ना केजरीवाल की। केजरीवाल की सरकार बन गई और इसके बाद बाकी राज्यों में क्या हुआ आप सामने हैं। कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, हरियाणा में सामने आ जाएगा। जनता सब समझती है उनको। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता जो है आज भी वैश्विक पटल पर जितना पहले था उतना आज है, उतना आगे रहेगा। कुछ लोग काउंटर जो जिस प्रकार से गंद जो ना उल्टे पुल्टे मुद्दे जो बता करके वो समझा बुझा के कामयाब थोड़ी देर के लिए हुए, हम उसको काउंटर सही से नहीं कर पाए। लेकिन अब वो समझ गए कि हम जो ना हमसे गलती हुई। लेकिन आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार को फंडिंग हुआ है, जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था आर्थिक रूप से जितना मदद किया गया है प्रदेश को, आने वाले समय में 1 साल के अंदर बिहार में 3 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और कोई एक व्यक्ति नहीं कहता कि हमको फ्री ऑफ जो है फ्री सुविधा मिलनी चाहिए। वो चाहते हैं बिहार में रोजगार जिस प्रकार से चल रहा है वो मिलते रहना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है ना देश का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। और आप सब देख रहे हैं, सब बिहार का कई सारे देश के लोग अलग अलग प्रदेशों में इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद चंद्रवंशी जी थे और कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त की बात जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 200 मुफ्त देंगे, नौकरी की बात जो वो करते हैं कि हमने दे दिया है, इसमें से कहीं से सच्चाई नहीं है। दोनों ही बातें झूठी है। ना तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है, ना ही वो बिजली मुफ्त देने वाले हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव जो बार बार अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान ये बातें कह रहे हैं कि वो लोगों की सुन रहे हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। अगर उनकी सरकार अगले विधानसभा चुनाव के बाद बनती है तो वो लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाले हैं। इस पर क्या तेजस्वी यादव स्टैंड करते हैं? क्या सरकार अगर बनती है राजद की तो क्या उसके बाद ये जो मांग लोगों की है इस पर तेजस्वी यादव अमल करते हुए लोगों को मुफ्त बिजली देंगे?